पाकिस्तान की आला अदालतों के जजेस के मुताबिक है। और इसी पैरेलल में यानी इसी नौयत में उनकी जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो उनके ऊपर अप्लाई होता है जो सुपीरियर कोर्ट्स का कोड ऑफ कंडक्ट है। कभी भी कोई आला अदालत का जज अपने पेंडिंग केस के ऊपर एक फरीक से मुलाकात नहीं करता, उससे उसके ऊपर डिस्कशंस नहीं करता। ये जो मुलाकात हुई है, कोड ऑफ कंडक्ट जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, पाकिस्तान की अदलिया का, उसकी सरीहन खिलाफ वर्जी है। किस तरह से इलेक्शन कमीशन और उनके मेंबरान एक पेंडिंग केस के ऊपर जो जुडिशल साइड के ऊपर उन्होंने फैसला करना है, उनकी एक मुखालिफ पार्टी का हैं, उसके ऊपर वो मुलाकात कर सकते हैं। ये जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसकी संगीन खिलाफ वर्जी के मरतकब हुए हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान इलेक्शन कमीशन वफद से उन्होंने कल मुलाकात की है। आपको याद होगा कि जब केस चल रहा था अभी डिप्टी स्पीकर ये जो हमारा पंजाब की रूलिंग का, तो बार कौंसिल के लोगों ने जो बरह रास्त फ्रीक भी नहीं थे, उन्होंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मिलने की कोशिश की, तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने उन्हें मिलने से इनकार कर दिया, ये कह के कि आपका केस हमारे पास पेंडिंग है, आप उसमें एक फ्रीक हैं, लिहाजा इस वक्त आपकी मुलाकात जो है वो मेरे साथ चैम्बर में मुनासिब नहीं है। ये एक उन्होंने जो एक हायर मॉरल, एक मॉरल और लीगल जो प्रिंसिपल है, जो असूल है, उसको उन्होंने जो है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने एक्सप्लेन किया और उन्होंने कहा कि मैं इस वक्त आपसे मुलाकात नहीं कर सकता। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन के मेंबरान ने इस असूल को बालाए ताक रख के पेंडिंग केस के ऊपर एक फ्रीक के साथ मुलाकात की और उन्हें यकीन दिलाया है कि जनाब ये फैसला जो है वो हम करेंगे। ये उन्होंने बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, उन्होंने बाद में प्रेस रिलीज भी जारी की है। सो ये जो अब है इनका जो कंडक्ट है उसकी वायलेशन में अब हम अपनी लीगल टीम से बात कर रहे हैं और ये एक फिट केस है प्रोसीड अगेंस्ट इलेक्शन कमिश्नर एंड मेंबरान के, उनके ख़िलाफ़ जो है वो जुडिशल जो कमीशन है उसमें रेफरेंस भेजा जाए और इनको इनके ओहदों से बर्खास्त किया जाए। इससे पहले भी आज मुल्क में जो बहरान है, इस बहरान की सबसे बड़ी वजह इंतखाबात का ना होना है। जब स्पीकर की रूलिंग का केस आया था और उसके बाद वो केस सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ था, तो बिल्कुल वाज़ेह था कि सुप्रीम कोर्ट ये कह रही थी उस वक्त जजिस को बुला के भी, उन्होंने जो पॉलिटिशियंस को बुला के भी शहबाज शरीफ साहब की भी बात सुनी, बिलावल भुट्टो की बात भी सुनी, और वाज़ेह था कि सुप्रीम कोर्ट का जो एक उस वक्त मतमाए नज़र था वो ये था कि इलेक्शंस की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि एक सवाली एक पॉलिटिकल क्वेश्चन है और पॉलिटिकल क्वेश्चन जो है वो अदालतों में रिजॉल्व नहीं होते, वो लोग रिजॉल्व करते हैं। उस वक्त अगर आपको याद होगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ये बयान आया कि हम तो इलेक्शन करा ही नहीं सकते अक्टूबर तक। आज इस मुल्क में जो बहरान है वो इलेक्शन कमीशन के उस बयान की वजह से, जिन्होंने उस वक्त इलेक्शन कराने से इनकार कर दिया, जो उनकी आइनी जिम्मेदारी थी आइन के तहत कि उन्होंने इलेक्शन करवाने हैं, उन्होंने इलेक्शन करवाने से इनकार कर दिया और मजबूत किया मौजूदा हुक्मरान इत्तेहाद के एजेंडे को, ताकि वो आए और मुल्क का बेड़ा गर्क कर दे, जो इन्होंने कर दिया आगे। आज डॉलर 250 में भी नहीं मिल रहा मार्केट में, ये 100 दिनों में हुआ है। आज पाकिस्तान की करेंसी यूक्रेन के बाद, यूक्रेन इस वक्त हालत जंग में है रूस के साथ, पाकिस्तान की करेंसी यूक्रेन के बाद
लोग इनको रोटे रोटे के नारे लगाते हैं। कि इस वक्त जो अमली आलमी सूरत हाल है, आप देखिए कि रशिया के वज़ीर ख़ारजा ने बिलावल भुट्टो से मिलने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा ये पता नहीं कौन है, लड़का सा आ गया है, इंटर्नशिप कर रहा है, करे वो 12-12 दिन तो वो दफ्तर ही नहीं जाता, लोग उसको जानते ही नहीं। आपने अपनी फ़ॉरेन पॉलिसी में ख़ुद को तनहा कर लिया, आपने अपनी मुआशी पॉलिसी में ख़ुद को जो है वो तबाह बर्बाद कर लिया, और अब आप एक अड़े हुए हैं कि नहीं हमने इलेक्शन नहीं कराने। इलेक्शन क्यों नहीं कराने? ये सिर्फ जो PTI को इससे इनको डर पड़ा हुआ है कि ये 2/3 अक्सरियत से इमरान खान जीत जाएगा। क्या आप इस वजह से इलेक्शन होल्ड कर इलेक्शन जो है उसको होल्ड करा सकते हैं, इलेक्शन को इल्तवा में रख सकते हैं कि आपको यकीन है कि हमारी मुखालिफ जमात जो है वो इलेक्शन जीत जाएगी, लिहाजा हम इलेक्शन नहीं करवाते? ये तो देखें, ये तो हमारे गली मोहल्लों में क्रिकेट के मैच होते थे कि आप जो बंदा बॉल या विकटें लेके आया होता था वो बारी लेके कहता था मैंने नहीं कराना, बॉल नहीं, मैं नहीं देता विकटें, ये विकटें तो मेरी हैं। इस तरह का बच्चों वाला एटीट्यूड है इनका, और इस एटीट्यूड के साथ ये मुल्क को शदीद नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये अगर आपने इलेक्शन नहीं करवाने इस डर से कि इमरान खान इलेक्शन जीत जाएगा, फिर आप मुल्क में कोई और सिस्टम कर लें, फिर आप जो है वो कहें कि हमने और कोई कम्युनिस्ट जो निज़ाम था रूस में वो सिस्टम बनाना है, हमने डिक्टेटरशिप लानी है, क्योंकि जमहूरियत में तो ये नहीं हो सकता। आप इसलिए तो इलेक्शन इल्तवा में नहीं रख सकते कि मुझे डर है मेरा मुखालिफ जीत जाएगा, मैं इलेक्शन ही नहीं करवा रहा। ये तो एक अजीब गरीब बात है। अब आइए, ये जो फाइनेंशियल टाइम्स की जो स्टोरी है इसके ऊपर जो बात हुई, पहली बात तो ये है कि जो फाइनेंशियल टाइम्स में कोई नई बात नहीं, इसमें हाल के तौर के ऊपर अगर दुनिया में जो फंड रेजिंग है वो ऐसी ही होती है जैसे आप और पहली बात मैं आपको कहूँ, इमरान खान पाकिस्तान के सबसे बड़े फंड गेटर है। ये सिर्फ 9 अरब रुपया इस साल शौकत खानम ने इकट्ठा किया है। नमल ने अभी पिछले 2 हफ्तों में $2 मिलियन इकट्ठा किया है। इसी तरह से जो PTI की नामंजूर.com है उसको 5-6 दिनों में 47 जो है एक मुहिम है PDM की, और ये जो और JUI फजलुर रहमान, तो ओवरसीज पाकिस्तानीज के खिलाफ जो इनका टायरेड है, ओवरसीज पाकिस्तानीज के खिलाफ जो ये नफरत का इजहार कर रहे हैं, ये हैरान कुन है। क्योंकि एक तो मुझे